प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं न्याय के देवता शनिदेव की चर्चा करूंगा। वैसे तो शनिदेव मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मकर राशि शनिदेव की स्वराशि है और मकर राशि में जब शनिदेव भ्रमण करते हैं तो मिथुन तुला राशि वालों को ढैया शनि बनकर प्रभावित करते हैं और धनु, मकर और कुंभ राशि पर साढ़े साथी के रूप में यह अपना प्रभाव डालते हैं। दर्शकों, वर्तमान में 19 जनवरी 2022 को शाम 7:23 पर शनिदेव पश्चिम दिशा में अस्त हो गए हैं। यह 21 फरवरी 2022 को रात्रि 8:17 पर पूर्व दिशा में पुनः इनका उदय होगा। कोई भी ग्रह अस्त काल में संपूर्ण ब्रह्मांड में जनमानस पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है, मैं उसकी आपसे चर्चा करूंगा। 12 राशियों पर शनिदेव के अस्त काल में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा करूंगा। पहले मैं ग्रह कैसे अस्त होते हैं इसको लेकर थोड़ा भ्रम मिटा देता हूं, क्योंकि एक ज्योतिषी जी का मेरे पास कॉल आया था कि पंडित जी, ग्रह कौन कौन से ग्रह किन किन ग्रहों से अस्त होते हैं। ऐसा नहीं है, संपूर्ण ग्रह सूर्य से ही अस्त होते हैं। सूर्य ही देदीप्यमान ग्रह है, सबसे तेजवान ग्रह है, सबसे ज्यादा प्रकाशित ग्रह है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के निकट जाता है तो वह सूर्य की रश्मियों से, सूर्य के प्रकाश से विलुप्त हो जाता है, ढक जाता है, उसको हम अस्तकाल कहते हैं। और ग्रह जैसे ही आगे बढ़ता जाता है तो वह उदय होता चला जाता है। यह जो है ग्रहों का अस्त काल और उदय काल होता है। वैसे तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य ग्रह 7 ग्रहों के प्रभाव को कम करने की क्षमता रखते हैं। दर्शकों, मैं आपको कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर सूर्य के निकट पहुंचने पर अस्त होता है यह मैं शेयर कर देना चाहता हूं। चंद्रमा यदि सूर्य से 12 डिग्री के अंदर है तो अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री के अंदर अगर है तो अस्त हो जाते हैं। बुध 13 अंश तक अस्त हो जाते हैं। बुध के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बतला देना चाहता हूं। बुध ग्रह अस्त होने के बाद भी फलों में वृद्धि करते हैं। गुरु 11 डिग्री के अंदर यदि हैं तो अस्त हो जाते हैं। शुक्रदेव 9 अंश तक हैं तो अस्त हो जाते हैं। और शनिदेव सूर्य के 15 डिग्री तक हैं तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य की रश्मियों से इनका प्रभाव कम हो जाता है। इसको मैं आपको एक साधारण एग्जाम्पल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि कोई भी ग्रह अस्त का होकर क्या फल देता है। हमारे यहां मान के चलिए किसी भी स्टेट में यदि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वहां मुख्यमंत्री भी होते हैं, परंतु मुख्यमंत्री का प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं मंच पर। यद्यपि मुख्यमंत्री अपना काम नहीं रोकते, मुख्यमंत्री अपना काम जारी रखते हैं। यदि उनके पास कोई फाइल आती है तो वो उस पर सिग्नेचर करके और उनका आदेश पारित कर देते हैं। काम तो वह करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री का जो प्रभाव है उस प्रभाव के आगे मुख्यमंत्री का प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार ग्रहों का प्रभाव सूर्य के कारण कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य राजा है और अन्य ग्रह तो सामान्य है सूर्य के आगे। इसी प्रकार इनका फल भी होता है। शनिदेव को ज्योतिष में क्रूर ग्रह कहा है। शनिदेव वैसे तो न्याय के देवता हैं, सभी के साथ न्याय करते हैं, परंतु इनकी दृष्टि में जो है बहुत प्रभाव होता है। वर्तमान में शनिदेव के कारण ही जो महामारी का प्रकोप आया है वह निश्चित ही कहीं ना कहीं ग्रहों का ही प्रभाव है। अभी शनिदेव का जो अस्त काल हुआ है
निश्चित ही इस महामारी पर कुछ अंकुश लगेगा, कुछ लगाम लगेगी और जैसे ही शनिदेव का डिग्री बढ़ती जाएगी और शनिदेव का उदय काल होता जाएगा, थोड़ी समस्या आएगी। फरवरी के माह में 26 फरवरी से मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में पूर्व से ही शनिदेव बैठे हुए हैं। जब दो क्रूर ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं तो वह फल भी अच्छा नहीं देते। शनिदेव मकर राशि में हैं ही और मंगल भी 27 फरवरी को जो है मकर राशि में आ जाएंगे और ये 4 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इस बीच में अप्रत्याशित, अकल्पनीय राजनीतिक या प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलेंगी। भूकंप आ सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, अकारण जल वृष्टि हो सकती है, राजनीति में भी कोई उथल पुथल होगी जिससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह प्रभावित होंगे और जब प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित होते हैं तो निश्चित ही राजकाज भी प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति मंगल ग्रह और शनि ग्रह के एक साथ आने पर फरवरी माह से जो है होगी। दर्शकों, 12 राशियों पर शनि देव के अस्तकाल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सुनिए। मेष राशि, कर्क राशि, तुला और मकर राशि पर शनिदेव की अभी अच्छी कृपा थी। सस राजयोग बन रहा था, वह अब खत्म हो गया है। शनिदेव के अस्त होते ही यह 4 राशियां बहुत प्रभावित होंगी, इनको परेशानियां आएंगी। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह और मिथुन राशि के जातकों के लिए विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। इनके लिए समय अच्छा आएगा। वृष, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए समभाव रहेगा। ना इनको बहुत अधिक लाभ होना है और ना इनको बहुत अधिक हानि होगी। दर्शकों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जिन राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव शनिदेव के अस्तकाल में पड़ेगा, उन राशि के जातकों को शनिदेव की आराधना करना चाहिए, शनि ग्रह को पावर देना चाहिए, उनको बल देना चाहिए। और किसी भी ग्रह को पावर और बल मिलता है उसके मंत्रों का जाप करने से, रत्नोपचार करने से, रत्नोपचार यानी उसके रत्नों को धारण करने से। शनिदेव का नीलम रत्न है, वह किसी भी ज्योतिषी की परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के आप धारण कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर के आप शनि का दान कर सकते हैं। ऐसे तमाम उपाय करने से आपको लाभ होगा। आप मेरे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें। दर्शकों, आप यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पर आप कॉल करके मेरे से आप परामर्श कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।